हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, इस टॉपिक से हम जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो ऑलरेडी उनके ऊपर डिटेल में वीडियोस आ चुकी हैं, सो इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ रिवीजन सेशन फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1919? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली। तो दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी 1919 में। ये आपने याद रखना है। तो देखिए, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, तो देखिए इंडिया में जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, द खिलाफत कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली और 23 नवंबर 1919। द खिलाफत मूवमेंट वॉज लेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। कलेक्टिवली दे वर नोन एज अली ब्रदर्स। इट्स पर्पज वॉज टू हेल्प द पीपल ऑफ टर्की। तो देखिए, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऐसा माना जा रहा था कि जो ब्रिटिश एम्पायर है वो ओटोमन एम्पायर, यानी कि टर्की में जो हार्श पॉलिसीज़ लगाने वाला है, ऐसे सिर्फ र्यूमर्स फैल रहे थे कि हार्श पॉलिसीज़ लगने वाली हैं वहाँ के रूलर के ऊपर। तो जिस वजह से इंडिया के जो मुस्लिम्स थे, इट जस्ट हर्ट देयर डिग्निटी, और वो चाहते थे कि खलीफा यानी कि जो किंग होते थे और द सुप्रीम लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, उनके ऊपर किसी भी तरीके से हार्श पॉलिसीज़ ना लगाई जाएं। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द खलीफा, दिस खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया, और जिसके लिए जो मीटिंग थी वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। तो देखते हैं इनके बारे में। खान अब्दुल गफर खान वॉज बॉर्न इन पाश्तून इन 1890 इन द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ उत्तमनजाई लोकेटेड टुडेज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो उत्तमनजाई है करंट में, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ही वॉज फर्स्ट निकनेम्ड एज बादशाह खान। इनको पहले बादशाह खान के नाम से जाना जाता था, किंग ऑफ ऑल लीडर्स और द किंग ऑफ ऑल लीडर्स। उसके बाद इनका जो निकनेम पड़ा वो फ्रंटियर गांधी भी पड़ा था। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आपने ये बात याद रखनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सावित्री बाई फूले वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, विमेन एंड डिप्रेस्ड क्लास। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है विमेन ओनली, सेकेंड है डिप्रेस्ड क्लास। तो बोथ 1 and 2 आर द आंसर्स, यानी कि विमेन और डिप्रेस्ड क्लास के लिए सावित्री बाई फूले इन्होंने वर्क किया था। एंड शी वॉज द वाइफ ऑफ वन ऑफ द ग्रेट सोशल एक्टिविस्ट ज्योतिराव फूले। सावित्री बाई फूले is the wife of Jyotiba Govindrarao Phule. They both led the anti-caste movements in Pune. तो देखिए, इन्होंने एंटी कास्ट मूवमेंट्स भी चलाए थे पूना में फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास, जिसको हम लोअर कास्ट भी कहते थे। सो देखिए, जो लोअर कास्ट के लोग जिनको माना जाता था, उनकी मेनली अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने और इनके हस्बैंड ने पूना में मूवमेंट्स को लीड किया, ताकि जितने भी लोग हैं उन सबको इक्वल राइट्स मिल सकें। ईदर दे बिलोंग टू अपर कास्ट और द लोअर कास्ट, ऑल मस्ट गेट द इक्वल राइट्स। दे वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ women एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस। इन्होंने women के एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया। दे ओपन द फर्स्ट स्कूल फॉर द अनटचेबल्स इन 1852। तो देखिए, पहले जो दलित्स थे जिनको अनटचेबल्स भी कहा जाता था, और मेनली हरिजन, गांधी जी ने उनको नाम दिया था हरिजन। हरि मीन्स लॉर्ड विष्णु एंड हरिजन मीन्स द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो देखिए, अनटचेबल्स इनके लिए फर्स्ट स्कूल खोला था 1852 में। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द गवर्नर वॉज द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ऑफ कैलकाटा बिल्ट? तो देखिए, विक्टोरिया मेमोरियल हमसे पूछा है कि कौन से गवर्नर के टाइम पर बनाया गया था। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंज के टाइम पर विक्टोरिया मेमोरियल को कंस्ट्रक्ट किया गया था। In 1844, Hardinge came to India as the Governor General. The important event of Hardinge's time was the First Anglo-Sikh War. देखिए, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का पीरियड भी आपने याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। 1845 to 1846 फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। और देखिए, हार्डिंज जब गवर्नर जनरल थे इस टाइम पर ये वॉर हुआ था। उसके अलावा विक्टोरिया जो मेमोरियल है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी इसी टाइम पर हुआ था। द रिजल्ट ऑफ दिस वॉर वॉज इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश एंड द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर एम्पायर फ्रॉम जलंधर टू पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुज टाइम द फर्स्ट कोर्ट वॉज established in Calcutta?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग जब कलकत्ता के गवर्नर थे उस टाइम पर जो इंडिया का फर्स्ट कोर्ट है उसे इस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में। यू हैव टू रिमेंबर दिस। Next, during the time of Warren Hastings, under the Regulating Act 1774 AD, a Supreme Court was established in Calcutta, present-day Kolkata, whose jurisdiction was up to कैलकटा। तो देखिए इसका जो जुरिस्डिक्शन था ये भी सिंपली कैलकटा तक ही सीमित था। ऑल द इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स लिविंग इन कैलकटा वर विद इन इट्स पेरीफेरी। तो देखिए जितने भी इंडियंस या फिर ब्रिटिशर्स कैलकटा में रहते थे तो वो इसके पेरीफेरी के अंदर ही आते थे, यानी कि इसके अंडर कोर्ट के अंदर आते थे, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर आते थे। इट यूज टू हियर मैटर्स आउटसाइड कैलकटा ओनली इफ बोथ द पार्टीज अग्रीड। जस्टिस इन दिस कोर्ट वॉज डन बाय द ब्रिटिश लॉज, और ब्रिटिश लॉज मेनली यहाँ पर काम करते थे फॉर द श्योर। नेक्स्ट, द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस वॉज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैदराबाद। तो हैदराबाद फर्स्ट स्टेट था जहाँ पर ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस को फॉर द फर्स्ट टाइम लगाया गया था। तो देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। अ सब्सिडरी अलायंस इज एन अलायंस बिटवीन अ डोमिनेंट नेशन एंड अ नेशन दैट इट डोमिनेट्स। द फर्स्ट विक्टिम ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। तो देखिए इसे किसने स्टार्ट किया था, कौन से गवर्नर जनरल ने स्टार्ट किया था, कभी आया तो आपने याद रखना है, लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे स्टार्ट किया था। एंड ये किसके ऊपर लगी थी, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के ऊपर लगी थी फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड इन 1939। तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। कभी आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, तो देखिए 1914 से 1918 का जो ड्यूरेशन था, दिस वॉज द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। The World War II started on 1st September 1939 and ended on 2nd September 1945. The principal participants were the Germany, Italy, and Japan, the Axis powers and the allies of France, Great Britain, United States, and the Soviet Union and China. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन थी, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि एनी बीसेंट। एनी बीसेंट शी वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ INC। कभी आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए सरोजनी नायडू। लेकिन देखिए जो एनी बीसेंट थी, शी वॉज नॉट लिटरली फ्रॉम इंडिया बट शी बिकेम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ INC, although the first Indian woman president of INC was Sarojini Naidu. Next, Annie Besant was the first woman president of the Indian National Congress. She presided over the Indian National Congress at the Calcutta session of 1917. तो आपको सेशन भी याद रखना है 1917 का जो कैलकाटा सेशन हुआ था उसमें प्रेसिडेंट कौन थी, तो प्रेसिडेंटशिप जिन्हें दिखाई थी वो थी एनी बीसेंट। शी वॉज अ लीडिंग मेंबर ऑफ INC। शी एस्टैब्लिश्ड द होम रूल लीग इन 1916 एट मद्रास। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने याद रखना है कि होम रूल लीग को 1916 में इन्होंने स्टार्ट किया था, कौन सी प्लेस पे, मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट विक्टिम ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि सतारा। सो सतारा वॉज द फर्स्ट प्लेस या जहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगी थी। लैप्स मतलब होता है एक तरीके से टूटना। आपने हिस्ट्री के लेक्चर्स में इसके बारे में ज़रूर सुना होगा क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजीज पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज सतारा। Appa Sahib was the king of Satara a few years before his death without telling the East India Company adopted a son. तो देखिए मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, मैं आपको थोड़ा सा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए फॉर एग्जांपल कोई किंग है और उसका कोई सगा बेटा नहीं है, यानी कि कोई रियल हियर नहीं है, यानी कि वंशज नहीं है। इन दैट केस ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, उस किंग का जो किंगडम था उसको स्नैच कर लेती थी, यानी कि छीन लेती थी। सो दिस वॉज मेनली डन अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अनटिल एंड अनलेस उनका कोई अपना सगा वारिस ना हो तो उनके किंगडम को छीन लिया जाता था। और सबसे पहले जिस किंगडम के ऊपर ऐसा किया गया था वो था सतारा। नेक्स्ट,
फॉर द फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड बाय कांग्रेस एट विच प्लेस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर में। तो लाहौर में फॉर द फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया था कांग्रेस ने। The Indian National Congress on 19 December 1929 passed the historic Purna Swaraj Total Independence Resolution at its Lahore session. A public declaration was made on 26 January 1930, a day which the Congress Party urged Indians to celebrate as Independence Day. तो देखिए 19 दिसंबर 1929 को लाहौर में सेशन हुआ था जब प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। तो देखिए इंडिया को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, बट हम लोग अपना रिपब्लिक डे 26 जनवरी को इसलिए मनाते हैं बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट ओनली, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि 26 जनवरी को हम 1930 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो इस वजह से इस डेट को इम्पोर्टेंस देने के लिए इंडिया का जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आंध्र महिला सभा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गाबाई देशमुख। शी वॉज द फाउंडर ऑफ आंध्र महिला सभा। दुर्गाबाई देशमुख was the founder of आंध्र महिला सभा। She was popularly known as आयरन लेडी। ये भी आपने याद रखना है। कौन? दुर्गाबाई देशमुख, इनको कहा जाता था आयरन लेडी। She organized salt सत्याग्रह during the civil disobedience movement in मद्रास and was also imprisoned। और कभी आपसे पूछा जाए कि मद्रास में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उन्हें मिली कौन लीड कर रही थी, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दुर्गाबाई देशमुख, और इनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग वास्को ड गामा स्टेड इन इंडिया आफ्टर हिज अराइवल इन 1498? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 मंथ्स। तो देखिए वास्को ड गामा इंडिया में कितने टाइम तक रुके जब वो 1498 में इंडिया आए थे, तो उसके बाद वो कितने टाइम तक रुके, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 मंथ्स तक उन्होंने इंडिया में इंतज़ार किया, या मेनली इंडिया में वो रहे। Next question, in which act yearly 1 lakh rupees 1 lakh was allotted for the education of Indians? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंडर इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था उसके लिए 1 लाख रुपीज़ ईयरली अलॉट किए गए थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 टेक अप द ग्रेटर रोल इन द एजुकेशन ऑफ द इंडियंस अंडर दैम. It was to set aside rupees 1 lakh for the education of Indians. The act provided a financial grant for the revival of Indian literature and the promotion of science. तो Indian literature को revive करने के लिए और science को mainly promote करने के लिए एक तरीके से financial help दी जा रही थी to the Indians. This act asserted the crown's sovereignty over the British possessions in India. तो crown की जो sovereignty थी वो आ गई थी इस act के अंडर ऑन द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। तो ब्रिटिश जो भी ब्रिटिशर्स के पोजेशंस थे, उनकी जो भी सामान था, संपत्ति थी, दैट वाज ऑल अंडर द क्राउन ऑफ ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलियाह यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेस्ट बंगाल की फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी अलियाह यूनिवर्सिटी। यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन। अलियाह यूनिवर्सिटी इज द स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी इन न्यू टाउन, वेस्ट बंगाल, इंडिया। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में रिपीट भी हुआ है। प्रीवियसली नोन एज मोहम्मदन कॉलेज ऑफ कैलकाटा, इसका ओल्ड नेम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, मोहम्मदन कॉलेज ऑफ कैलकाटा। इट वॉज एलिवेटेड टू यूनिवर्सिटी इन 2008 में इसको एज ए यूनिवर्सिटी एलिवेट कर दिया गया था, मेनली कंसिडर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय होम इन 1923? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी आर दास। तो सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास, इन्होंने फॉर्म किया था स्वराज पार्टी को 1923 में। इन 1923 स्वराज पार्टी और द खिलाफत कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी वॉज फाउंडेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। देखिए आप ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर आपको
मोतीलाल नेहरू ऑप्शंस में नहीं दिया था, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी आर दास। अगर ऑप्शन बी यानी कि मोतीलाल नेहरू भी दिया होता तो ऑप्शन सी फॉर द श्योर बोथ ए एंड बी होता। सो it was established to stand against the oppressive measures of the British government and help to shake the base of the British rule in India. तो चलिए आपका होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। योर होमवर्क क्वेश्चन इज फॉर द फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कांग्रेस एट विच सेशन। तो अगर आपको इसका आंसर याद है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप कर सकते हैं सो दैट हमें पता चल सके कि आपने सेशन ठीक से देखा या नहीं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इन ऑर्डर टू सपोर्ट अस। वी रियली नीड योर हेल्प राइट नाउ। एंड अगर आप वीडियोस हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं सो फॉर दैट यू कैन जॉइन आवर अनदर चैनल इंडो पाठशाला। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।